नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ हेमंत हियर। तो इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के टॉप 246 पीवाईक्यूज़ को देखेंगे। इन पीवाईक्यूज़ को मैंने 10 इयर्स के वेरियस एग्जामिनेशन के पेपर से लिया है और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ ठीक-ठाक भी हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी नहीं है? तो बे ऑफ बंगाल ये पहला ही, ये क्या है? एक ओशन कह सकते हो, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है? इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, कौन है? तो बेसिकली चाइना है। तीसरा क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1952 में किया गया था। वो क्वेश्चंस देखोगे, ऑप्शंस देखोगे ना, तो मतलब इसमें उतना क्लोज भी नहीं है। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड? एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट आपको याद होगा। वेयर इज गोबी डिजर्ट लोकेटेड? गोबी मरुस्थल कहाँ लोकेटेड है? तो कहाँ लोकेटेड है? बेसिकली चाइना में। आप बताना कि टकला मकान कहाँ लोकेटेड है? ये भी एक डेजर्ट है, तो कहाँ है ये? हाँ, सीन रिवर फ्लोज थ्रू विच सिटी? नदी किस शहर से होके बहती है? तो किससे बहती है? सीन। देखो ये याद रखना, पेरिस से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट इन द वर्ल्ड इज? विश्व में कच्चे जूट का प्रमुख उत्पादक है, कौन है? तो इंडिया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होती है। हाँ, आप बताना कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वो होती है जूट की उत्पादन? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आयरन ओर इज नॉट फाउंड? भारत के किस राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता? देखो क्वेश्चन जनरली रहता है कि हाई डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर वगैरह, इसमें है कि नहीं पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में आयरन ओर मतलब थोड़ा बहुत वो तो ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होता है। वेयर इज द सदर्न गंगोत्री लोकेटेड? दक्षिण गंगोत्री कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? ये एक रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। मतलब इसमें कोई रिवर विभर मत कंसीडर करना। तो ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है। बताना कि अंटार्कटिका में भारत का एक और रिसर्च स्टेशन है, ठीक है, इसी तरीके का। तो वो उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर देना। नेक्स्ट है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? देखो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन रिवर, ठीक है, अमेजोन। और ये अमेजोन की टोटल लंबाई कितनी है? तो 6400 किलोमीटर है, ठीक है। ये मिसिसिपी देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का है, और नाइल देखोगे तो ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो वैसे भी ऑप्शन चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? पंजाब। उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हो। नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, सॉरी पंजाब नहीं होगा, उत्तर प्रदेश ही होगा, क्योंकि ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है बेसिकली। 2 पे कौन है? तो मध्य प्रदेश है, और हरियाणा 4th पे है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर। 2025-26 में अगर याद रखना है तो रख लेना आप कि 35 से 36 मिलियन टन ये उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मीट्रिक टन लिख देता हूँ मैं, मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है, एमएमटी हो जाएगा।
जबकि पंजाब जो है वो 17 से 18 ही रहता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एजेंडा 21 का टारगेट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी है एंड ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राष्ट्र है, कौन सा है? तो बेसिकली चाइना है। विच प्लेस इज नोन एज द ओल्डेस्ट ऑयल स्टोरेज इन इंडिया, भारत में सबसे पुराने तेल भंडार के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? ये तो आप जानते होंगे और इसमें है नहीं, डिगबोई कहते थे ना आसाम में, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड में विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि इंडिया दुनिया में एल्यूमिनियम के मामले में सेकंड प्लेस पे आता है, फर्स्ट पे चाइना आता है। ठीक है, और लार्जेस्ट टर्म में ये तीनों नहीं होगा, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है कि वेयर इज द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सिचुएटेड, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ सिचुएटेड है? तो दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में स्थित नहीं है? तो कौन सा है? तुरियल पास नहीं है। कॉफी शोअर्स आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन विन इंडियन स्टेट, कॉफी शोअर्स आमतौर पर किस भारतीय राज्य में देखे जाते हैं? तो कर्नाटका में। ठीक है, बताना कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन किस प्लेस पे होता है। ठीक है, भारत में भी सबसे ज़्यादा है और कर्नाटका इज़ द टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो जगह का नाम बताना। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों का लिंग अनुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है। तो आप इसको अरेंज करोगे तो सबसे ज़्यादा है पुडुचेरी में, फिर है लक्षद्वीप में, फिर है अंडमान निकोबार आइलैंड में और फिर है चंडीगढ़ में। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा दैट इज सी ऑप्शन। Which is the longest national waterway in India and which location does it connect? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और यह किन स्थानों को जोड़ता है? तो नेशनल वाटरवे 1 है, वो लॉन्गेस्ट है और ये हल्दिया टू इलाहाबाद को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो क्या था? सेल्फ एफिशिएंसी ले आना था फूड ग्रेन में, तो हम लोग का बी हो जाएगा। फिर है पंचपतमली माइन इज एसोसिएटेड विथ विच मिनरल, देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो तो ये सब कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, तो बेसिकली बॉक्साइट से रिलेटेड है। Which of the following is the largest contributor to water reservoir in India? भारत में जल संसाधनों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रेन वाटर, वर्षा का जल। ये रेन वाटर जो है ये अप्रॉक्स 60% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड इज टिपिकली फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध है
और आमतौर पर उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो बेसिकली लैटेराइट सॉइल होता है, ठीक है, लेस फर्टाइल होता है, बट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल हैं? तो आप इसमें देखोगे तो हिमालयन रीजन आ जाएगा, वेस्टर्न घाट्स आ जाएगा, इंडो ब्रह्मा रीजन आ जाएगा, एंड बर्मा रीजन, सॉरी, एंड सुंदरलैंड आ जाएगा, ठीक है। मतलब सुंदरलैंड इज इक्वल टू सुंदरबंस, ठीक है, बट सुंदरबन एक फॉरेस्ट रीजन है। वैसे आप ना सुंदरलैंड ना करके यही करो, ठीक है, वो ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मानसून? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है? तो माउंटेन इंजीनियर, ठीक है, हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो हिमालयन माउंटेन रेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला ना बेसिकली 25 वाला सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो सुंदरबन जो है ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन में पड़ जाता है, जबकि सुंदरलैंड जो है ना ये अंडमान निकोबार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब रीजन को कंबाइनली कहते हैं, तो ज़्यादा वाइडर स्कोप इसका है, ठीक है, सुंदरलैंड का। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और खेलने वाला है, तो सुंदरबन पे मत जाना, सुंदरलैंड पे जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। वाटरफॉल है लिस्ट वन में और लिस्ट टू में लोकेशन है। दूध सागर है, बरकाना है, फिर कंदाधर है और पलानी है, ठीक है, खंडाधर एंड पलानी। रीजन में कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश वगैरह सब हो गया। तो देखो इसको आप अगर करेक्टली मिलाओगे तो दूध सागर जो है ये हो जाएगा आपका गोवा में। दूध सागर हो जाएगा गोवा में, फिर बरकाना जो है वो ओडिशा में हो जाएगा, नहीं ओडिशा में नहीं, कर्नाटका में है, ठीक है, और खंडाधर जो है ये आपका ओडिशा में है, हाँ, और पलानी हिमाचल में है। तो इस हिसाब से 4, 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड द लीचिंग प्रोसेस इज वेरी इंटेंसिव एंड क्विक? विश्व के किस क्षेत्र में निछालन प्रक्रिया बहुत गहन और तीव्र होती है? तो ये बेसिकली मोइस्ट ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ठीक है, याद रखना। वर्ल्ड्स मैक्सिमम वोल्केनोज आर फाउंड इन विच बेल्ट? विश्व के अधिकतम ज्वालामुखी किस बेल्ट में पाए जाते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं। वो रिंग ऑफ फायर है ना ऐसे पैसिफिक में, तो वो सब परिप्रशांत बेल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज? विश्व में जैव विविधता का सबसे घनी क्षेत्र है, तो कौन सा है? ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट है द टॉप टू लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर? विश्व के शीर्ष 2 प्रमुख टीन उत्पादक देश हैं, तो कौन कौन से हैं? चाइना एंड इंडोनेशिया है, ठीक है। पंची प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, रांची प्लेट्यू इज एग्जाम्पल ऑफ, रांची का पठार किसका उदाहरण है? तो ये अपलिफ्टेड पेनीप्लेन है, ठीक है, ट्रू पेनीप्लेन ये नहीं है। विच रिवर इज कॉल्ड सौरो ऑफ बिहार? तो ये आसान क्वेश्चन है, कोशी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल? तो बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें ध्यान से देखोगे तो ये पूर्णिया, ये मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी तो करता ही है, पूर्णिया नहीं करता है। अगर टॉप से देखोगे तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, और यहाँ याद रखना शिवहर नहीं है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, अररिया है, सुपौल है, किशनगंज है,
ठीक है? तो 2, 4, 6, 7 यही है ना? ठीक है, ये सब है जो कि ऊपर शेयर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है विच सैंक्चुरी इज द लार्जेस्ट इन बिहार? बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर है, वाल्मीकि में मतवंज। देखो, कैमूर का जो है वो 1504 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि वाल्मीकि का जो है वो 899 ही है किलोमीटर स्क्वायर। तो बड़ा हो जाता है कैमूर। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन, भीमबंध कहाँ है? तो दैट इज इन मुंगेर। ठीक है। विच इज द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार? बिहार का मुख्य कौन सा है? तो ये गंगा तो आपको पता होगा। ठीक है। देखो, अगर आपको बिहार जियोग्राफी करना है, ठीक है, तो मेरे चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैंने मैप से बहुत बढ़िया से करवाया हुआ है। आई विल रिकमेंड कि एक बार जाके आप चेक करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा इंटर्स इनटू बिहार? बिहार में मतलब निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? तो बक्सर से करती है। ठीक है। Erosion of topsoil and runoff fertilizers and pesticides passing into water bodies are example of। ऊपरी मिट्टी का क्षरण और उर्वरकों तथा कीटनाशकों का जल में निकायों में बह जाना किसके उदाहरण हैं? तो ये किसका उदाहरण है? निगेटिव एंड निगेटिव पॉल्यूशन का है। ठीक है। अब देखो, ये सब चीज़ आप नहीं पर पीवाई यूज करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे या फिर पढ़ोगे कैसे? और मुझे ये लगता है ना कि देखो, आपको जीवन में एक बार बढ़िया से सारा सिलेबस बढ़िया से पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप मॉक लगाओ, पीवाईक्यूज देखो, यही बेस्ट प्रिपरेशन होता है। आप इसी के थ्रू अपने सिलेबस को फिर से रिवाइज करो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब हम लोग नहीं इसको एक्सपीरियंस किए होते हैं, कि एक बार एग्जाम दिए नहीं निकला, फिर से सारा सिलेबस उठा के पढ़ रहे हैं। ये तो आप भूल जाओगे। ठीक है। तो पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे। Among following one is not a greenhouse gas। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बाद बाकी है। मैग्नेट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्रीज? मैग्नेट रेखा किन देशों के बीच मौजूद है? तो ये आपको फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, किसको जोड़ता है? बेसिकली पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि वेयर इज ग्राउंड जीरो? ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो कहाँ कहते हैं हम लोग? न्यूयॉर्क में कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थुमस हैज बीन नोन एज द डेविल स्नेक? ये 71st बीपीएससी में शायद पूछे हुए था। तो डेविल स्नेक किसको कहते हैं? पनामा के इस्थुमस को, पनामा का जल डमरू मध्य। लडांग रेफर्स टू, लडांग संदर्भित करता है, शिफ्टिंग कल्टीवेचर होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है क्या? तो बिल्कुल। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आई थिंक कि मजौली आइलैंड का सुने होगे आप, पढ़े होगे। आप बताना कि मजौली आइलैंड कहाँ स्थित है, इन विच स्टेट दिस इज सिचुएटेड। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इंडियन बेसिन ऑफ इंडिया इज, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो पहला नहीं, दूसरा पूछ रहा है, तो वो गोदावरी रिवर बेसिन है। ठीक है। देखो, गंगा सबसे बड़ा हो गया, गोदावरी सेकंड हो गया, आपका हो गया ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा इंटायरली इंडिया में नहीं है, इतना ही पार्ट इंडिया में आता है। ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा का है बड़ा, लेकिन इंडिया में नहीं है। Which of the following is the place of confluence of अलकनंदा एंड भागीरथी? अलकनंदा एंड भागीरथी कहाँ मिलते हैं? तो ये आके देवप्रयाग में मिलता है। ठीक है। अगर आप कमेंट करना चाहते हो, बताना रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तीनों में एक चीज कॉमन है कि अलकनंदा रहेगी। ठीक है। अब इसमें रुद्रप्रयाग में कौन आके मिलता है, कर्णप्रयाग में आके कौन मिलता है?
विष्णु प्रयाग में कौन सा आके मिलता है, ठीक है। ये आप तीनों बताना। इसको मैंने अपने जियोग्राफी वाले में बढ़िया से कराया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरीज आर, भारत में दो जल ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं? पंबन बैरन नहीं है, नारकोंडम एंड बैरन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कान्हा नेशनल पार्क इज एस्टेब्लिश्ड इन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा तो मध्य प्रदेश में है। लोकटक क्या है? एक लेक है। और ये क्वेश्चन श्योर 71st बीपीएससी का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? तो अभी तक एक ही है, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। एक इसका किसका नहीं दिया है इसमें, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मांग चल रही है, मिल जाएगा तो ठीक है। कर्नासा रिवर ओरिजिनेट इन, कर्नासा रिवर नदी का उद्गम स्थल है, तो कैमूर डेजर्ट नहीं हाँ डिस्ट्रिक्ट है ना, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से मैं डेजर्ट पढ़ रहा था। बिहार प्रोड्यूसर्स -% ऑफ पाइराइट इन होल इंडिया, ये भी 71st में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 95% करता है। लेटेस्ट डेटा इसको ना आप देखोगे तो 90 से 95 कहता है, ठीक है, तो ठीक है 95 है हमारे पास। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो जमुई डिस्ट्रिक्ट का सोनमटिया या करमटिया डिस्ट्रिक्ट है, अथी जगह है, वहीं मिलता है जमुई में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये है सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 और देखो ये लेटेस्ट है, तो आप इसको अगर 2027 में भी वीडियो देख रहे हो तो यही आपका लेटेस्ट रहेगा, मतलब उस समय तक शायद 25 वाला आ जाएगा, पता नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग कि द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आनमंड अधिकतम वृक्ष आवरण महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, जिसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। देखो कंफ्यूज मत करना, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एक होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा कौन-कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुण पी लिख देता हूँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है एंड छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ट्री कवर में यही तीनों आ जाता है, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान एंड यूपी। और ये जो देख रहे हो ना 15%, तो 15% नहीं है, अगर टोटल मिला दोगे ट्री एंड फॉरेस्ट कवर तो दिस इज 25%, अराउंड 25.17%, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान पे रखना आप। नेक्स्ट है कि मानसीराम विथ हाईएस्ट रेनफॉल इज क्लोज टू, सर्वाधिक वर्षा वाला मानसीराम किसके निकट है? तो आप ये जानते होगे, सिलचर नहीं नहीं शिलोंग है ना। हम्म, आप बताना कि ये कौन से हिल में पड़ता है, नॉर्थ खासी हिल्स या साउथ खासी हिल्स, ठीक है, क्योंकि ये भी एक पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट एंड नेशनल पार्क आर नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और राष्ट्रीय उद्यानों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो किसका किसका नहीं है आपको बताना है। गुजरात में कह रहे हैं भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहीं, बेसिकली यही गलत है। बाद बाकी मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में राजा जी है, महाराष्ट्र में संजय गांधी है, सही है, तो गुजरात वाला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट एंड ट्राइबल कम्युनिटी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और जनजातीय समूह का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो इसमें देखोगे राजस्थान में भील होता है, झारखंड में मुंडा होता है, तमिलनाडु में टोडा होता है, उत्तराखंड में किन्नौर नहीं होता है। अच्छा, यहाँ डी ऑप्शन गायब है, डी में यूके का डाल लेना, किन्नौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीपी क्लाइमेट रीजन इन इंडिया कवर्स, भारत में स्टीपी जलवायु क्षेत्र शामिल करता है, तो किसको करता है? तो अरुणाचल नहीं, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न नहीं, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न साइड घाट्स, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट, दंडकारण्य किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो बेसिकली देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ का है, वो बस्तर वस्तर वाला रीजन जो है ना सब, वही वाला। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड यूज एंड लैंड कवर कैटेगरीज हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। देखो ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित भूमि और भूमि उपयोग और भूमि कमर श्रेणियों में से किसका भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बेसिकली वेस्टलैंड का हमारे यहाँ बंजर भूमि का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th मेजर पोर्ट डेवलप्ड इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विकसित 12वां प्रमुख बंदरगाह है? तो बेसिकली इन्नौर पोर्ट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सही जोड़ा सम्मिलित नहीं है। येलो रिवॉल्यूशन, ओएलसी ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन नहीं, फ्लावर से नहीं है, दो चीज दे सकते हो, या तो जूट दे सकते हो या हनी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। बाद बाकी ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से है, व्हाइट मिल्क से है, तो ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन बिहार? वेस्ट से ईस्ट बताना है आपको। ठीक है, इधर से इधर। तो सब वैसे तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले कौन सी आता है? घग्गर, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला बलान, फिर कोशी, फिर महानंदा। तो इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लो। ये सब रिवर वाला हम लोग बहुत बढ़िया से करे हैं। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस बूढ़ी गंडक, बागमती, कर्चा ठीक है, महानंदा आपको ये याद है तो हो जाएगा। देखो यहाँ महानंदा पहले कर दिया, यहाँ बागमती पहले कर दिया, यहाँ देखोगे तो महानंदा पहले कर दिया। ठीक है। सोन रिवर ज्वाइंस गंगा नियर एट, कहाँ करता है? तो ये देखो मुंगेर तो करता नहीं है, नियर की बात कर रहा है, तो आप बेगूसराय भी नहीं कह सकते हो, पटना के पास करता है। ठीक है, सोन रिवर की बात कर रहा है, और ये सोन रिवर एग्जैक्टली मैं बताऊं तो आपका नीचे से आता है ना, मनेर जगह पड़ता है, मनेर के पास करता है, पटना में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए स्टेट एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज मिसमैच्ड? कौन सा राज्य और परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का जोड़ा बेमेल है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र में करकापुर, ककरापुर नहीं है, ये शायद गुजरात में या फिर राजस्थान में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेस एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज मिसमैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और उत्पादन गतिविधि का जोड़ा बेमेल है? तो शिवकाशी फायरवर्क्स के लिए, मिर्जापुर कारपेट्स के लिए, और ये देखते भी होगे आप, मिर्जापुर वेब सीरीज देखे हो तो, कालीन भैया, तो कालीन बेसिकली कारपेट्स है। मुरादाबाद ब्राशवेयर एंड सहारनपुर नहीं, सहारनपुर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन लाई अराउंड 40 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु 40 से 60 अक्षांश के आसपास स्थित है? तो बेसिकली इसको टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट रीजन कहते हैं, समशीतोष्ण। द पायरीन्स माउंटेन इज लोकेटेड इन द मिडिल पोर्शन ऑफ, पिरेनीज पर्वत किसके मध्य में स्थित है? ये एएसओ में पूछे हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी ही कंडक्ट कराती है इसको, तो बेसिकली स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई आर पर्म, ऊफा एंड क्यू बाई बी सेव माइंस प्रॉपरली नोन एज, अब ये देखोगे तो रसिया का है। ठीक है,
तो वही चीज़ है, लोकप्रिय रूप से जानी जाती है, क्यों जानी जाती है? तो पेट्रोलियम माइंस है। Which of the following option is correct or is in the correct order of mountains from north to south Asia? ये भी एएसओ में पूछे हुए हैं। आप सोचो कि ये सब क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना मतलब डिटेल में जाके कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है? तो 73 में सबसे पहले कोलियामा आता है, कोलिमा, फिर चेरस्की आता है, फिर स्टानोबॉय आता है, फिर यावलोनोवी आता है, ठीक है? अब आप रट सकते हो तो रट लेना, नहीं तो ये देख लेना। अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम, बिहार मेनली किस में आता है? और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? मैं पीवाई क्यूज बना रहा था तो देख रहा था, 4-5 बार पर तो मुझे मिल ही गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? सोडा एसिड अग्निशामक के घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं? बेसिकली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है। देखो, इन सब चीज़ों से ना आपको 2-4 चीज़ें और भी सीखनी है कि जो करेक्ट आंसर रहता है ना, उसको जनरली मतलब जो कन्फ्यूजिंग में रहेगा जनरली बाद में देता है, कि पहले वाले में आप कन्फ्यूज होके और मार दो कुछ तो ये भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक खेलता है वो, तो ये सब भी देखना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रेसेस इनहैबिटेट्स इन चाइना, मंगोलिया एंड जापान? तो इसको मैंग्लोइड कहते हैं, मानव प्रजाति चीन, मंगोलिया और जापान में वो करती है, तो ये मैंग्लोइड होता है, ठीक है? आप बताना कि ये नेग्रोइड, फिर कौ काकेसाइड एंड एक और होता है कौन सा, ऑस्ट्रोइड, ठीक है? ये कहाँ-कहाँ की मतलब ह्यूमन रेसेस हैं, कंटिनेंट वाइज बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार? बिहार में शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन कितना है? तो एग्जैक्टली देखोगे तो 1.28% है, लेकिन जहाँ 1.3% भी रहेगा तो आई विल गो विद दैट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज मेजर रिजर्व ऑफ कोल? भारत के निम्नलिखित किस में से राज्य में से कोयले का प्रमुख भंडार है? तो किस में है? बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएँ हम लोग तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईली इलो, क्योंकि इसमें ना अगर पूछता कि हाईएस्ट तब हम जाते उड़ीसा के साथ या झारखंड के साथ, ठीक है? इसमें पूछा है मेजर, तो ठीक है भाई, सब में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट? निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो किसकी है? बेसिकली कोमेट की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड्स ऑफ बिहार? बिहार में कौन सी नदी जल निकासी प्रणाली भूमि को संचित करती है? तो देखो, महानदी नहीं आएगा, नर्मदा नहीं आएगा, यह घाघरा, घग्घर आएगा, यमुना नहीं आएगा, ठीक है? तो घग्घर कहाँ आएगा? देखो, जैसे ये बिहार है, ठीक है? तो घग्घर यहीं से घुसती है, तो ये तो यहाँ कर रही है ना, ठीक है? बाद बाकी यमुना तो बिहार में कोई लेना देना है ही नहीं, नर्मदा का लेना देना है ही नहीं, तो मतलब गुजरात साइड हो गया। महानदी नीचे साउथ में हो गया, मतलब उड़ीसा वगैरह के आसपास, तो ठीक है, हमारा घाघरा हो जाएगा। Which of the following minerals occurs in mines Minas Gerais province of Brazil? वाह भाई साहब, क्वेश्चन सही है। आपको बताना है कि मिनास गेरेस प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील में कौन सा मिनरल बेसिकली होता है? तो आयरन ओर के लिए फेमस है, ठीक है? लौह अयस्क। द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, याद रखना ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है? जोजिला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगी? तो बेसिकली किसको जोड़ेगी ये? श्रीनगर एंड लेह को जोड़ेगी, ठीक है? विच पेयर ऑफ रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू? ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है। देखो, जनरली हम लोग देखते हैं क्या कि
माही को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो माही तो एक है ही। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है? क्यों? इसको बीपीएससी खुद गलत माना था। ये पूछा था 2024 के किसी मतलब एएसओ या फिर उसमें बीपीएससी वाले में। तो इंडिया में सिर्फ माही रिवर ही है जो कट करती है। इसमें एक ई ऑप्शन भी होना चाहिए था, नन ऑफ द एबव, ठीक है? तो अगर ई ऑप्शन होता तो दैट वुड बी फाइन, बट ठीक है, नन ऑफ एबव होगा। हाँ, अगर वैसे हम लोग बात करें तो माही रिवर 2 बार करती है। सुवर्ण रेखा जो है ये मतलब बे ऑफ बंगाल में जे बेसिकली जाती है और बंगाल में बहती है ये। नॉर्थ की ओर देखोगे तो ये तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट करती है, बिहार की तरफ बहती है। तो छोड़ दो, ये क्वेश्चन हम लोग डिलीटेड, बीपीएससी भी डिलीट किया था इसको बाद में, लेकिन अब पेपर में था तो हम ले लिए, ठीक है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश? किसका मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश का ही है सबसे लंबा, ठीक है? ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट? कर्क रेखा किस राज्य से होके गुजरती है? तो आपका इसका हो जाना चाहिए ई ऑप्शन, जो कि इसमें नहीं है, मोर देन एबव हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी गुजरती ही है, ठीक है? मित्र मेघालय से गुजरती हैं, बिहार से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन एबव। ठीक है, ई ऑप्शन। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका कंटिनेंट? अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो बेसिकली ब्राज़ील माउंटेन भी उसको कहते हैं। देखो, इसका आंसर कहीं-कहीं आपको ब्राज़ील माउंटेन दिखेगा, कहीं-कहीं अ, पकरामा मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली पकरामा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो ब्राज़ील माउंटेन है ना, इससे थोड़ा ओल्ड है, लेकिन सॉरी थोड़ा न्यू है, लेकिन मोर ओवर सेम ही टाइम का है, प्री कैम्ब्रियन का दोनों है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट ठीक है, पकरामा हम लोग लेके चलेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार व्हीट क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम? तो बिहार में व्हीट क्रॉप किस में होता है? रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून बिकॉज? चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि escape velocity of gas molecule is less than RMS velocity, ठीक है? नेक्स्ट है कि विच माउंटेन रेंज अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर? एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट के किनारे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो बेसिकली टॉरुस कहते हैं उसको। तो देखो, ये जो एशिया माइनर है ना, इसको आज के समय में हम लोग मतलब ऐसे देखोगे रीजन कंट्री वाइज तो तुर्की वाला रीजन है, ठीक है? तो टॉरुस है। ये पॉन्टिक जो है ना, ये ब्लैक सी कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप। अल्बर्ग है वो नॉर्दर्न ईरान में है, नॉर्दर्न ईरान। और किरथार जो है ये पाकिस्तान वाला हो गया, ये माउंटेन रेंज है बेसिकली, ठीक है? किरथर माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान। तो ये हो गया हम लोग का 90th क्वेश्चन, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? निम्नलिखित में से कौन यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप का खेल मैदान। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज? मध्य समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई है, तो कितनी है? बेसिकली 30 मीटर आपको मिलेगा। देखो, बिहार का देखोगे ना तो वो अराउंड 53 मीटर के पड़ता है, ठीक है? या 172 फीट, बट कोसी वाला थोड़ा डाउन है, ठीक है? कोसी हो गया ना इधर 30 मीटर।
चूज द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम जोड़ी को चुनिए। तो कौन सा हो जाता है? कालाहारी अमेरिका का, अमेरिका में नहीं है, कहाँ है? अफ्रीका में भी, ये भी आएगा। विच इज द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो कौन सा है? बेसिकली मेघालय को कहा जाता है स्कॉटलैंड एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार लीची प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, बच्चों वाला ये तो अब क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा लीची होती है। कौन सी लीची होती है? तो शाही लीची। ठीक है। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, ये भी आप देख चुके हो। एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है, तो कितनी है? 4500 मीटर। यस। तो अब इसमें एक कैच है, आप बोलोगे कि उत्तर प्रदेश में स्नो लाइन कैसे हो गया? तो आप सही बोल रहे हो कि उत्तर प्रदेश में तो कोई स्नो लाइन है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तब का है या फिर थोड़ा पुराना है, जब उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्नो लाइन है। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश के जगह उत्तराखंड रिप्लेस करके अब इसको करेक्ट मान सकते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जगह उत्तराखंड। क्या ही हो रहा है, रुक जाओ, उत्तराखंड। ठीक है, तो हाँ, उत्तर प्रदेश के जगह उत्तराखंड मान सकते हो, अदरवाइज थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। चलो ठीक है। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट्स कनाडा एंड अलास्का, कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? 151, 141, 161, 131। तो कौन सा करता है? 141 डिग्री वेस्ट करता है। विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 23, मतलब कोई सेंसस या नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे होता है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उस हिसाब से देख लो। ठीक है, क्योंकि 2023 में कोई सेंसस तो हुआ नहीं है। तो किसका है? केरला का है। अमरकंटक सोर्स प्लेन ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो बेसिकली मैकाल रेंज में आता है। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो बेसिकली ईस्ट चंपारण में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली, कश्मीरी घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो टेक्टोनिक टाइप का घाटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो साल्वियन माउंटेन, साल्विन माउंटेन नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फॉक्स नॉट मखाना इज प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मधुबनी में सबसे ज्यादा होता है। हाँ, डालमेटियन कोस्ट, डालमेटियन तट है, कहाँ है? तो फुटहिल्स ऑफ कास्ट। हाँ देखो, इसमें कोस्ट आप सोचोगे किनारा कोई है, किसी कंट्री का होगा, ऑप्शन ही नहीं है कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ मिनरल्स, निम्नलिखित में किसे भारत की आत्मा और खनिजों का राज्य कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। झारखंड को और किन किन नामों से जाना जाता है? रूर प्रदेश कहते हैं, रत्नगर्भा कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। Amid the disturbances of which river situated दीवी आइलैंड, दीवी द्वीप किस नदी की वितरकाओं के बीच स्थित है? तो किसमें है? बेसिकली कृष्णा रिवर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? ओडिशा से नहीं गुजरती है। देखो, इसका एक हम ट्रिक से याद किए थे, मित्र पर, मतलब निमोनिक्स पे, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो वही मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल,
र से राजस्थान कह सकते हो। गमछा, ग से कौन हो गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान हो ही गया है, तो इसमें उड़ीसा नहीं आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पास ऑन द लद्दाख रेंज? निम्नलिखित में से कौन सा लद्दाख श्रेणी में एक महत्वपूर्ण दर्रा है? तो कौन सा है? बेसिकली खारदुंगला। Which of the following peaks of Himalayan mountain is not in India? हिमालय पर्वत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है? आपको भारत में नहीं है बताना है, ठीक है। तो कामचेंगुंजा नहीं है, कंचनजंगा। कंचनजंगा तो है ही ना भारत में। हाँ ऑफ कोर्स, कंचनजंगा तो इंडिया में ही है ना, सिक्किम में, ठीक है। धौलागिरी इंडिया में नहीं पड़ता है, ठीक है, ये कम्प्लीटली नेपाल में पड़ता है। तो देखो ये जो है वर्ल्ड का 7th हाईएस्ट पीक है, ठीक है। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम और नेपाल के बीच में पड़ता है, तो मतलब वो भी हो गया। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड है, यूके नहीं है। फिर कामेत जो है ये गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये भी यूके में हो गया। और कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन हो गया? धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होके गुजरती है? तो ताप्ती जो है दैट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकटक लेक लोकेटेड? लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? मणिपुर में है। यहाँ पे डांसिंग डियर पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड रिवर भागीरथी? मैंने बोला था ना कि इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, देव प्रयाग है, ठीक है। और ये सब आप बताना विष्णु प्रयाग किसके किसके बीच है, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, मैंने पहले भी पूछा है, ठीक है। लिखोगे तो ये दिमाग में आपके परमानेंटली बैठ जाएगा। द वेनगंगा एंड पेनगंगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ? वेनगंगा एंड पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये हैं गोदावरी के। द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन इज? हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है, तो कौन सा है? बेसिकली कोलकाता, हावड़ा। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे पूछ रहा है, तो प्रयागराज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जियोथर्मल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है? तो हॉट स्प्रिंग हो जाएगा, गर्म सोता। जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विथ? भूगणित कहते हैं इसको, वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो बेसिकली इसमें ना अर्थ का हम लोग डायमेंशंस मेजर करते हैं, पृथ्वी के आयामों के मापन से है, ठीक है। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आर्थर वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइलैंड ऑफ? सुंडा गर्त किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो इसमें से कोई नहीं होएगा, क्योंकि इसका आंसर होगा मोर देन एबव, क्योंकि जावा एंड सुमात्रा दोनों से होता है, और एक्सटेंसिवली देखोगे तो ये इंडोनेशिया से जाता है, मतलब पैरेलल है, ठीक है। इंडोनेशियन आर्किपेलागो, तो ठीक है, हिंदी मैच कर लेना आप। नेक्स्ट है कि एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम? एक प्रभावी कोरियोलिस बल किसका परिणाम है? तो किसका है? बेसिकली अर्थ के रोटेशन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विथ डेड सी? निम्नलिखित में से किस देश का मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो किसका नहीं है? लेबनान का नहीं है, लेबनान लैंडलॉक्ड हो जाता है। इल्मेनाइट which is widely distributed along the Indian coastline is a mineral of? इल्मेनाइट जो भारतीय तट रेखा के किनारे व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है?
तो किसका खनिज है? बेसिकली टाइटेनियम का। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, गंगा के मैदान का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो जियोसिंक्लाइन के फॉर्म में किया जाता है, भूसन्नति। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का झील है? तो कौन सा है? बेसिकली मोर देन एबव हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का ये ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो उलर भी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, लोकटक भी फ्रेश वाटर लेक है, तो इसलिए चिल्का एंड सांभर तो ब्रैकिश वाटर लगून है चिल्का, सांभर लेक सॉल्ट वाटर है। ठीक है, ये जो है चिल्का लेक है, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, सांभर राजस्थान में। उसको सकम्बरी झील भी कहते हैं सांभर को, ठीक है, तो याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लीस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किसका सबसे कम है? सैटर्न का सबसे कम है, शनि। विच इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम जिले सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या है? आयरन ओर माइनिंग है यहाँ, ठीक है। फिर है पत्तीसीमा परियोजना, पत्तीसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, पत्तीसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो कृष्णा एंड गोदावरी से। कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ऑटोमेटिकली मतलब बहुत पहले एक बार आग लग गया था और अभी तक लगा हुआ ही है, झारखंड में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज माइका डिपोजिट्स, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो किस जिले में है? गया में मिलता है। द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो सोन एंड गंगा पटना में होता है, हम लोग ये चीज देख लिए हैं ऑलरेडी, मनेर जगह पड़ता है। द रिवर्स दामोदर, क्यूल एंड सुबर्णखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तीनों नदियां जो हैं कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर लेक, ठीक है, कांवर झील। ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ब्रह्मयोनी हिल किस में है? तो बेसिकली ये जो है गया डिस्ट्रिक्ट में है। विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा किस में है? अगर देखोगे ना तो नॉर्दर्न वेस्ट में है, ठीक है। हम लोग 1 2 3 4 बांटते हैं ना इसको, तो ये वाला जो होता है इतना होता है, मतलब एग्रीकल्चरल जोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वाह पॉलिटिक भी आ गया, निम्नलिखित में से कौन से संविधान की, चलो ठीक है थोड़ा सा मूड स्विंग हो गया आपका, तो रूरल स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाइन, फीर, स्प्रूस, सेडार, लर्च एंड सेपरस आर famous timber yielding plants of which several also occur widely in the hilly region of India। देखो अब थोड़ा बायोलॉजी का भी है, मतलब ठीक है ये सब जियोग्राफी बायोलॉजी का वो हो जाता है, तो ये सब जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावृत बीजी। रिसेंटली चाइना डिक्लेयर्ड राइट्स ओवर टेरिटोरीज अराउंड सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लेमिंग इट इज एन डिस्प्यूटेड रीजन, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ठीक है। आपको बताना है कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर विवादित क्षेत्र बताकर अधिकार दावा किया है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भूटान में है बेसिकली ये। विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट सैटेलाइट
ठीक है, ये थोड़ा-सा मतलब स्पेस से हो गया। Which country launched its first satellite Arctica M to monitor climate of the Arctic? ठीक है, आर्कटिक एम लॉन्च किया है, किसने किया है? तो बेसिकली रशिया ने किया है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल, तेलहर कुंड, ठीक है, जलप्रपात भारत के किस जिले में स्थित है? तो बेसिकली ये हो जाता है नवादा में। विच इज द लार्जेस्ट, एक सेकेंड, नहीं, हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, नवादा नहीं कैमूर में है, ठीक है। तो ये जो तेलहर कुंड है, ये दुर्गावती रिवर का ओरिजिन भी है, कह सकते हो, और ये करमचट डैम के किनारे पड़ता है, ठीक है। इसका हाइट अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 80 मीटर का है, ठीक है, ठीक है। तो ओके, विच इज एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार? तो कौन सा है? कांवर लेक कहते हैं उसको, एशिया का लार्जेस्ट है एंड फ्रेश वाटर वो ऑक्सबो लेक है, मीठे पानी, गोखुर झील कहते हैं इसको, ठीक है। तो कौन सा है? कांवर लेक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व? हम लोग इसको देख चुके हैं, जमुई में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी? भागलपुर को कहते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन जल्दी-जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। विच इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम? सौरमंडल का मुख्य खगोलीय पिंड कौन-सा है? तो सन है ऑफ कोर्स। विच एलिमेंट आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ अर्थ? पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में कौन-सा तत्व प्रचुर मात्रा में है? तो कौन-सा है? निकेल एंड फेरम। Which among the following postulated the concept of geographical cycle of erosion? निम्नलिखित में से किसने भौगोलिक अपरदन चक्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो W.M. डेविस ने किया था। In which hemisphere roaring forties, furious forties, ये सब सदर्न में आता है, ठीक है, छोड़ दो। हाँ, ये गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा, हाँ, किस गोलार्ध में बहती है? तो दक्षिण में। वो ये सब 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 60 डिग्री उस पे आता है, ठीक है। द सरगासो सी इज द पार्ट ऑफ, सरगासो सी किसका हिस्सा है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन लाइन कहलाती है। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बिकॉज, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि क्यों होती है? द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द एयर, ठीक है। हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान पैदा करने के लिए हवाएं किसी भी बाधा से नहीं टकराती हैं। फॉर विच सिविलाइजेशन कारेवाज आर फेमस? करेवा खेती के लिए प्रसिद्ध है। कल्टीवेशन है ना, मैं सिविलाइजेशन कह रहा हूँ, कल्टीवेशन करेवाज। तो करेवाज में क्या होता है? सैफरॉन होता है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? कौन सा स्टेट मतलब थोरियम में लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो केरला है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखबारी कागज उद्योग स्थित है? तो किस पे है? नेपानगर में है ये। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन ऑफ इंडिया माइंड? भारत में पहली कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज में। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल ट्राइब इज लार्जेस्ट इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सी अनुसूचित जाति सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो भील है, ठीक है। द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज, तो 94,163 है भारत का टोटल। ओके, द लार्जेस्ट लैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है?
तो होन्शु आइलैंड होता है, ठीक है, याद रखना। ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ग्रीनलैंड जो है वो किसका पार्ट है? तो डेनमार्क का है, ठीक है। अभी यूएस कह रहा है कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए, तो डेनमार्क कह रहा है कि मिसाइल दागेंगे पहले, पूछेंगे बाद में कि क्यों तुम यहाँ आए थे, ठीक है। तो अभी ट्रम्प ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स विच वन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो किसमें है? बेसिकली अफ्रीका में है, टोटल 54 है। The state of India with the highest percentage of tribal population to its total population as per the 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जिसकी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, वो कौन सा है? तो मिजोरम में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोइंग एरियाज इज नॉट इन कर्नाटका? निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी उगाने वाला क्षेत्र कर्नाटका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पुलनीज नहीं है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? बेसिकली कच्छ सबसे बड़ा है। द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज? भारत का वह राज्य जिसमें वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या अधिकतम है, तो ये कौन सा है? तो बेसिकली महाराष्ट्र है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज अ नॉर्थ फ्लोइंग रिवर? नॉर्थ समझ रहे हो ना, ऐसे जा रहा है। तो बागमती ऊपर से आ रहा है, कमला ऊपर से आ रहा है, गंडक ऊपर से आ रहा है, तो साउथ हो गया। कौन हो जाएगा? फिर तो नन होना चाहिए, बिल्कुल। समझ रहे हो ना कि आप बिहार में ये गंगा है, तो सबसे पहले इधर से गंडक आ रही है, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोशी। तो ये सब तो साउथ की तरह आ रहे हैं। अगर यहाँ कर्मनाशा रहता, पुनपुन रहता, सोन रहता, पुनपुन रहता, अजय ये लीलाजान या मोहना या फाल्गु रहता, कियोल रहता, अजय रहता, तो ये सब ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो कोई नहीं होगा। अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेज? अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रृंखला के पार है? तो बेसिकली ईस्टर्न पील पंजाल। अटल टनल। इंडियाज 13 मेजर पोर्ट इज गोइंग टू बी सेट अप इन विच स्टेट? 12 तो हम लोग मेजर पोर्ट कौन सा देखे थे? इन्नौर देखे थे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 13th मेजर पोर्ट किस स्टेट में, किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो किस में है? तो बेसिकली महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का एक प्रमुख उत्पादक है? तो वो कौन सा है? बेसिकली राजस्थान है। Among the following pairs of mineral and district which is correctly matched? खनिज और जिले के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है? तो लाइमस्टोन कैमूर में होता है। Which of the following pairs of industry and place is not correctly matched? उद्योग और स्थान के निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आप देखोगे तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सीमेंट बंजारी रोहतास में पड़ता है, फर्टिलाइजर भौराही में पड़ता है, भौराही में, वैगन एंड इंजीनियरिंग भागलपुर। नहीं, ये आपका दो जगह मिलेगा, एक मोकामा में मिलेगा और एक मुजफ्फरपुर में मिलेगा। पेडिमेंट सॉइल फाउंड ओनली डिस्ट्रिक्ट, कौन से पेडिमेंट दलदली मिट्टी बिहार के किस में पाया जाता है? तो वेस्ट चंपारण में सिर्फ पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो? बिहार के प्रशासनिक प्रभागों में निम्नलिखित युग्म में से किसमें गंगा नदी नहीं बहती है? तो किसमें नहीं बहती है? तो कोसी मगध वाले में, ऊपर वाले में, ऊपर और नीचे दोनों में। कोसी में कौन कौन आ जाता है? सहरसा, मधेपुरा, ये सब आ जाता है ना, अररिया वगैरह सब। और मगध में नीचे आ जाओगे औरंगाबाद वगैरह, गया वगैरह, ठीक है।
व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ प्लेट्यू? भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र पठार से ढका हुआ है? तो कितना ढका हुआ है? 27% है। आप बताना माउंटेन कितने रीजन में है, प्लेन कितने रीजन में है। ठीक है, कितना परसेंट में माउंटेन है और कितना परसेंट में प्लेन है। ठीक है, तो ये भारत का कितना प्रतिशत, तो 27 हो गया। हाँ, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखो, इन सब क्वेश्चन में एकदम प्रिसाइज आंसर चाहिए होता है। 3.28 3280 पड़ता है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। व्हाट इज द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट? 3280 नहीं, 3.28 मिलियन स्क्वायर है। ठीक है। व्हाट इज द डिजायर्ड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ? देखो, याद है ये क्वेश्चन एक पूछे हुए था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आया था? 1992 में। तो वही मैं कह रहा हूँ, पीवाई यूज करने से ना वैसे भी आपका एक दो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। हाँ, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण वांछित प्रतिशत है। तो कितना रखा गया है इसको? 33% कहा गया है कि रहना चाहिए। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स? किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों की सांद्रता अधिक होती है? तो बेसिकली बांगर में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि इफ द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे व्हाट इट इज कॉल्ड? यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं, परत अपरदन। लेप्चा फोल्क सॉन्ग बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ कंट्री? लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बेसिकली नॉर्दर्न दार्जिलिंग से है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन विच स्टेट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, जानते होगे आप। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो वो किस में है? बेसिकली मध्य प्रदेश में है। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी को शामिल नहीं करती है? तो कौन सी नहीं करती है? डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि इसमें तो ये इसमें फिर से गलत हो गया। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंट्रीब्यूटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा बढ़ने वाला डेटा है, लेकिन ठीक है, आप लेटेस्ट डेटा के हिसाब से देख लेना। अभी के हिसाब से देखोगे तो अप्रॉक्स 22% करता है। व्हाट पर कैपिटा पर डे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नीडेड अकॉर्डिंग टू द जल जीवन मिशन ऑफ इंडिया? भारत में के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है? तो बेसिकली इसको कहा गया है 55 लीटर। कुछ कुछ ऑप्शन का वेरिएशन है, बट ठीक है, मैनेज कर लेना। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स क्रिएट्स स्टूरी? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ क्या बनाती है? ज्वार ज्वारंद क्या है? ज्वारन ज्वारंद मुख बनाती है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है। तो मोर देन एबव हो जाएगा, क्योंकि ताप्ती भी बनाती है, नर्मदा भी बनाती है, माही तो जाके मिल ही जाती है। तो 2 और 4 वाला ऑप्शन है क्या? कहीं नहीं है, तो इसलिए मोर देन एबव होगा। ओवर विच रिवर इज सरदार सरोवर डैम बिल्ट? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया है? बेसिकली नर्मदा पे है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रेन वाटर इज नोन एज पालर पानी? भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जाना जाता है पालर पानी। Which state in India has made a rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses? भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है? तो
किसने किया है तमिलनाडु ने? ठीक है। इन विच कंट्री इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा? किस देश में कर्तन दहन कृषि को मिल्प के नाम से जाना जाता है? तो किस में? मेक्सिको में। ये सब याद कर लेना थोड़ा था, ठीक है। एक लिस्ट लेना जिसमें कि ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ना अलग 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 तरीके से जाना जाता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, या फिर वो लदांग लदांग कहते हैं ना, तो उसी तरह ये है, मेक्सिको में कहते हैं मिल्पा। तो ये सब याद कर लेना एक बार लिस्ट लेके। इसी से पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है, आपको आइडिया चलता है। विच हु इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? रक्त रहित क्रांति का आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो वो किसने की? विनोबा भावे ने। इन शुगरकेन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड द रैंक ऑफ इंडिया इज? विश्व में गन्ने उत्पादन में भारत का स्थान है, तो वो कितना है? बेसिकली सेकंड है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है ब्राज़ील। पहले हुआ करता था क्यूबा, और क्यूबा को कहते थे शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन अब उसका स्टेटस छिन चुका है। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंडनट? देखो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो ठीक है, उसके हिसाब से सी है, दैट इज गुजरात। आप लेटेस्ट देख लेना। व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इज देयर इन मैग्नेटाइट ओर? मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितनी प्रतिशत होती है? तो कितनी प्रतिशत होती है? 70% होती है। इन विच स्टेट द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आयरन ओर डिपॉजिट लोकेटेड? रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? महाराष्ट्र में। इन विच स्टेट इज अंकलेश्वर ऑयल फील्ड लोकेटेड? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? गुजरात में है, ठीक है। वेयर इज द जियोथर्मल प्लांट ऑफ पार्वती वैली लोकेटेड? पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये गलत है। विच इज द नॉन मेटालिक मिनरल? कौन सा अधात्विक खनिज है? तो कौन सा है? बेसिकली माइका। अंडर विच टाइप ऑफ सेक्टर डज भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कम? भेल जो है वो किस प्रकार के अंतर्गत में आता है? तो पब्लिक इंटरप्राइज है वो, पीएसयू कहते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई? मुंबई में पहला सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 में की गई थी। बताना 1854 में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? वेयर इज भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड? भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कर्नाटका में। विच प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो किस में है? बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू में। द हाइट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज? समताप मंडल की ऊंचाई है, तो कितनी है? 50 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ अटल टनल इज? अटल टनल की लंबाई है कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। विच इज द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नेम्ड एज नेशनल वाटरवे 1? तो हम लोग देखे थे इलाहाबाद हल्दिया जोड़ता है। देख लो पीवाईक्यू करे होगे तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। इन हाउ मेनी जोन्स इंडियन रेलवे रिकॉग्नाइज्ड? भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में रीऑर्गेनाइज है ना, हाँ, पुनर्गठित किया गया है? तो कितने क्षेत्रों में किया गया है? 16 क्षेत्रों में। वैसे अब ये बढ़ गया है, ठीक है, तो इसलिए ये पुराना डेटा है, आप नया वाला देख लेना।
क्योंकि अब ये टोटल ना 19 हो गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है, फिर 17वां कौन है? तो मेट्रो रेलवे कोलकाता एक जुड़ा है, ठीक है। फिर कोंकण रेलवे जुड़ा है एंड साउथ कोस्ट रेलवे जुड़ा है, ये 3 नया जुड़ा है, ठीक है। तो इसलिए अब ये 19 हो गया है, जब ये पूछा गया था क्वेश्चन तब 16 था, ठीक है। नेम द फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया, भारत के पहले कच्चे तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो वो कौन सा है? आसाम कानपुर पाइपलाइन है, असम कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच प्लेस वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया इन 1855, भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था रिशरा में, ठीक है। दोनों हो जाएगा रिशरा। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया डज इंडियन ऑक्यूपाई द लैंड हेमिस्फेयर, ठीक है। भारत स्थलीय गोलार्ध के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो ये तो आप जानते होंगे कि अप्रॉक्स 2.4% है भारत का। द लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन अलोंग द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज, भारत की मुख्य भूमि, याद रखना मेनलैंड पूछ रहा है, मुख्य भूमि के साथ समुद्र तट की लंबाई है, तो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ये डेटा चेंज हुआ है क्या? तो ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि नया वाला जो है वो 7870.51 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। ये लेटेस्ट है। और टोटल कोस्ट लाइन अगर देखोगे, टोटल कोस्ट लाइन, तो ये हो गया है 11,098.81 किलोमीटर, जिसमें कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और आइलैंड टेरिटोरीज का देखोगे तो 3228 हो गया है, ठीक है। और ये रिवाइज्ड है, मतलब रिसेंट डेटा है। 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट करा था, ठीक है। तो ये पुराना है, मान के चलो। इंदिरा पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इंदिरा पॉइंट इट इज नॉट विजिबल टुडे, सही बात है, मतलब वो तो कन्याकुमारी में सिचुएटेड, ग्रेट निकोबार एंड दिस इज सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये तो हाँ ठीक है, कह सकते हो, मोर देन एबव हो जाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर सिचुएटेड गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है। गारो खासी जैंतिया किस में है? तो बेसिकली मेघालय में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू एंटीसीडेंट वैलीज, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्ववर्ती घाटियों से होकर बहती है? तो ये याद रखना, एंटीसीडेंट वैलीज वो वैलीज होती हैं जो माउंटेन फॉर्मेशन के पहले से है, ठीक है। तो सतलज एंड इंडस, ठीक है। बाद बाकी न्यू है। ओके, ये थोड़ा छोटा होगा, ज़ूम कर लेना आप, क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ इसमें। अकॉर्डिंग टू नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी जिसको कहते हैं, नागपुर नागपुर, हाउ मच वाटर अवेलेबल इन इंडिया इज पॉल्यूटेड, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना पानी प्रदूषित है? तो कितना पानी प्रदूषित है आपको बताना है। तो अप्रॉक्स 70% प्रदूषित है। इसमें सी नंबर ऑप्शन मिस हो गया है, तो सी में 70% है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिवर्स इज डिसेंडिंग ऑर्डर दैट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बेसिन एरिया इन इंडिया इज करेक्ट, भारत में उनके संबंधित बेसिन क्षेत्र के अवरोही क्रम में नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो गंगा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा इज द करेक्ट। Who among the following proposed 1951 that monsoon is only the seasonal migration of planetary winds and pressure belts? निम्नलिखित में से किसने 1951 में यह प्रस्तावित किया कि मानसून केवल ग्रामीण ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का मौसमी प्रवासन है? तो वो किसने किया था? तो फोहन ने किया था, फ्लोहन ने। Which of the following pairs of state and the percentage of their respective geographical area covered with forest is correctly match? राज्यों और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्र का वन से आच्छादित प्रतिशत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये 2021 के हिसाब से है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये बेसिकली किसी का नहीं है, ठीक है।
तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क केम इन न्यूज बिकॉज 20 चीताज वेयर ट्रांसलोकेटेड? तो कूनो नेशनल पार्क में हुआ था, ये आप जानते होगे, ठीक है नेक्स्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ देयर प्रोडक्शन डेंसिटी इज करेक्ट। राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के अवरोही क्रम में किस में से किसका क्रम सही है, ठीक है, तो बेसिकली बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल होगा, केरला एंड उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। या देखो इसको मैं कराऊं कि छोड़ दूं, चलो करा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गिचमिच हो गया है क्योंकि जगह देना भूल गया है ये, ठीक है, तो आप देख लेना। 2018 218 क्वेश्चन है कि सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज, तो कितना है हम लोग का 943। सागरमाथा इज द 219 है कि सागरमाथा इज द रीजनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पिक्स, तो ये तो एवरेस्ट का है, नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है, ठीक है, एवरेस्ट। हाँ 220वां है कि इन भूटान हाउ मच लैंड एरिया इज कवर्ड विद ग्लेशियर, भूटान का कितना भूमि क्षेत्र ग्लेशियरों से ढका हुआ है, तो भूटान का आपको बताना है, तो अबाउट 5%, ठीक है, लगभग 5%। विच इज द मेन फूड क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन भूटान, भूटान में उत्पादित मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो कौन सी है, चावल उगाई जाती है, राइस। श्रीलंका इज वेल इंडोर्ड विथ, श्रीलंका किससे संपन्न है, तो आयरन और गोल्ड कोई नहीं इनमें से, सबका उसका थोड़ा थोड़ा मिलता है। द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज, म्यांमार की राजधानी है क्या है, तो बेसिकली नेपिदाव है म्यांमार की राजधानी। चलो ठीक है, अब आ जाओ। द बर्थ रेट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का क्वेश्चन है, ठीक है, देखो कभी कभी वो होगा ना तो वो आसपास का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको अगर पता है तो याद रखना। बर्थ रेट है 17.9991। द नंबर्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड्स इन द ग्लोब आर, ठीक है, ग्लोब पर अक्षांशों और समानांतरों और देशांतरों के याम्योत्तरों की संख्या है, तो अगर टोटल काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट पे एक लाइन खींच सकते हो, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि ऐसे ऐसे कर दिए हैं, तो हम लोग कह रहे हैं 360 है, 180 है, वैसे, ठीक है, क्योंकि जब आप 1 डिग्री के मतलब डिस्टेंस पे नापोगे तो टोटल कितना हो जाता है उस हिसाब से अगर देखोगे तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड हो जाएगा, ये लैटिट्यूड हो जाएगा 181 जीरो को मिला के, ठीक है, और मतलब 90-90 और 0 1, और लॉन्गिट्यूड देखोगे तो ये टोटल 360 हो जाता है, ठीक है, 0 से 180 180 हो जाता है जी, मतलब ईस्ट में, और 0 से 180 वेस्ट में, ठीक है, लेकिन ऐसे देखोगे कि टोटल कितना है तो इनफाइनाइट है, ठीक है, तो चूंकि इसमें कहा भी नहीं है स्पेशली कि कौन, तो इसलिए हम लोग बहेंगे नहीं ए और बी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखेंगे और ये 360 मारो मारो मारो, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग को बहना नहीं है, इनफाइनाइट पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ कंपेरेटिव स्केल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कंपेरेटिव तुलनात्मक पैमाने की विशेषता क्या होती है, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्लेन स्केल प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है, ईच प्लेन स्केल शोज डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, नहीं, ऑल प्लेन स्केल है कॉमन आरएफ, तो ठीक है, दो हो जाएगा ए एन सी। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट इज फाउंड इन एबंडेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो बेसिकली जमुई में पाई जाती है, ठीक है, और जमुई के अलावे रोहतास वगैरह में भी होता है, और नीचे आ जाओगे तो थोड़ा सा मुंगेर में भी होता है, ठीक है, जमुई प्लस रोहतास प्लस मुंगेर, और ये देखो दरभंगा, देखो नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार याद रखना, देखो ये दोनों नॉर्थ बिहार की है, और नॉर्थ बिहार में बस एक ही चीज होता है साल्ट पीटर,
बात खत्म करो। ठीक है, बारूद बनाओ, बम फोड़ो, क्योंकि इनसे वही चीज़ होता है, थोड़ा-सा H2SO4 में यूज़ होता है। ठीक है। हाँ, ब्लैक कॉटन सॉइल हैव डेवलप्ड, काली कपासी मिट्टी का विकास हुआ है। क्यों, मतलब किसके वजह से हुआ है? तो बाय वेदरिंग ऑफ डेक्कन लावा। ठीक है, दक्कन लावा के अपक्षय से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया आर बार्डली इफेक्टेड बाय इरोजन, भारत में कौन सा क्षेत्र अपरदन से बुरी तरह प्रभावित है? तो कौन सा है? देखो, सब हो ही रहा है इसमें, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि अपरदन किसी में रुका हुआ है, सब में हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर नोन फॉर द कॉफी प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? नीलगिरी जाना जाता है। सोन बेसिन छत्तीसगढ़ में कॉफी कहाँ से होएगा? हाँ, समझ में आ गया ना, नीलगिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज सिचुएटेड ऑन द कृष्णा रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा रिवर पर स्थित है? तो कौन सी है? बेसिकली नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो है। विच इज द लीडिंग फिश प्रोड्यूसर इन इंडिया, मतलब 2023 के हिसाब में भारत में मछली उत्पादक कौन सा है, मतलब लीडिंग वाला? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, जनवरी 2024 के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कौन सा है? बेसिकली उत्तर प्रदेश हम लोग देखे हैं। ठीक है, 40 से 45 मिलियन के आसपास, हाँ, मीट्रिक मिलियन टन। विच इज द लार्जेस्ट मैग्नीज और प्रोड्यूसर इन इंडिया, 2023 के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज अयस्क उत्पादक कौन सा है? तो कौन सा है? बेसिकली मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का समूह है? तो इसको अगर आप देखोगे तो सोलर एनर्जी, विंड, थर्मल एनर्जी नॉन कन्वेंशनल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा ये छोटा हो गया है बट ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पेट्रोलियम फील्ड्स टू द स्टेट लोकेशन आर करेक्ट? हगरीजन ऑयल फील्ड गुजरात, कलोल ऑयल फील्ड गुजरात, तो इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव है क्योंकि ये दोनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस एंड इंडस्ट्री लोकेटेड देयर आर करेक्ट? स्थानों और वहां स्थित उद्योगों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखोगे, भोपाल हेवी इलेक्ट्रिक्स के लिए, बोंगाईगांव पेट्रोकेमिकल के लिए ये तो ठीक है, विशाखापट्टनम स्टील के लिए तो ठीक है, मोर देन एबव यहाँ भी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ अटल टनल इज, हम लोग शुरू में देखे थे, मतलब कुछ देर पहले, 9.2 किलोमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास की विशेषता है? तो हमको तो जो लगता है बिना पढ़े हुए कि मोर देन एबव होगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं, ये नहीं होगा। टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक, हाँ ये बिल्कुल सही है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज नहीं होगा, तो मोर देन एबव नहीं होगा। ठीक है, हमको लगना गलत था। देखो ऑप्शन वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या देता है ना, 4-5 ऐसे ऐसे दे देगा कि उसमें से 2-3 रहेगा ही। ठीक है, इसलिए विच नेशन इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, 2023 के हिसाब से बताना है कि भारत कौन सा राष्ट्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो यूएस है उस समय के हिसाब से। ठीक है, अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोल फील्ड्स एंड स्टेट देयर लोकेशन इज करेक्ट, कोल क्षेत्र और उनके स्थान के राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो तेलचर उड़ीसा में पड़ता है, बाद बाकी थोड़ा बहुत गलत है। चलो लास्ट स्लाइड है हम लोग का, बहुत दूर तक आए हो आप, अगर यहाँ तक आए हो तो। सुंदरी ट्री इज फाउंड इन, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाएगा सुंदरी ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड, चाहे यूनियन टेरिटरीज ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011, ये हम लोग शायद तब भी देखे थे लेकिन उस समय सेक्स रेशियो के हिसाब से शायद देखे थे। तो केरला में सबसे ज़्यादा है, लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम, फिर गोवा। ठीक है, इस सब में तो केरला वैसे भी नहीं है, तो
एक डिसेंडिंग पूछ रहा है ना, घटते क्रम में। ठीक है, तो केरला, लक्षद्वीप हो जाएगा। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीड इन इंडिया इज, भारत में शीशे का प्रमुख उत्पादक है तो कौन सा है? बेसिकली राजस्थान है। पालघाट गैप कनेक्ट्स, पालघाट दर्रा जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? तो केरला एंड तमिलनाडु को जोड़ता है। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ये हम लोग देख चुके हैं, भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अच्छा, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हम लोग वाटरवे देखे थे, ठीक है, तो NH-44 जो है बेस्ट है। तो देखो यहाँ तक हो गया हम लोग का, हाँ, 246 क्वेश्चन अगर आप किए हो तो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज अच्छा खासा एफिशिएंसी लगता है, और मुझे बनाने में और अच्छा लगता है क्योंकि 1.5 घंटा लगातार बोलना पड़ा, नॉन ब्रेक, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ दिमाग भी लगाना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, हेमंत।